अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है सीनियर सहाफी असगर उमर साहब और हम बात करेंगे पाकिस्तान के मीडिएटर के ऊपर। पाकिस्तान ने एक आलमी जंग होते होते रुकवाई है क्योंकि तवील अरसे से लगातार कोशिश की जा रही थी। बिल आखिर पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो चुका है अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान। अब न सिर्फ मामला काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं बल्कि जो हतमी मुज़ाकरात होंगे, फाइनल जो एक उनके जो फैसले लिए जाएंगे, मुज़ाकरात होंगे, वो इस्लामाबाद में होंगे 10 अप्रैल को, जिसमें अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। किन किन कंडीशंस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं और सीज फायर के बाद सूरत हाल मजीद कैसे बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान को किस हद तक पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, ईरान में किस तरह की खुशी मनाई जा रही है, मिडल ईस्ट में और दीगर ममालिक के साथ साथ कौन खुश है, कौन नाराज है, किसको जंग रुकने पर जो है वो ज्यादा अच्छा लगा और किसको तकलीफ हो रही है, सारी बात जो है करेंगे। असर भाई, चूंकि बड़ी खबर रात में सामने आई जिसमें हतमी डेडलाइन जो थी खत्म हो रही थी, जिसमें अमेरिका ने, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ईरानियों की तारीख मिटाने की रात है, उनकी जो तारीख है वो मिटा दी जाएगी आज। तो तारीख तो नहीं मिटा सके लेकिन जंग रुकवा दी गई। ईरानी जश्न मना रहे हैं कि उनकी जीत है, उनकी फतह है, और दूसरी तरफ अमेरिका भी एक फतह का ही जश्न मना रहा है कि हम कामयाब हुए इस जंग में। शायद जैसे हम किसी भी इलाके में का आगाज करते हैं तो हम मेजबान का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने की बजाय आपको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आज पूरी पाकिस्तानी कौम खुश है कि उन्होंने दुनिया को एक आलमी जंग की जानिब जाते हुए एक रोक लिया है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम इसी तरह खुश है जैसे कोई नया पाकिस्तान बनाया है, कोई वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक मायूसी थी, नाकामी का बोझ था कि कुछ नहीं हो रहा, इकनॉमी बुरी थी, आम आदमी डिप्रेस थे, परेशान थे। लेकिन कल जब जंग के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और डोनाल्ड ट्रंप का वो इकदाम ये था कि हम ईरानी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे और दुनिया की तारीख में जो कुछ नहीं हुआ है पहले अब वो होगा, और अगली सब ड्रामेबाजी भी थी, तो एक आलमी सुपर ताकत के सदर को वापस जाना अपने इन अल्फाजात से बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। ऐसे में उम्मीद की किरण रखना ही पाकिस्तानी क़यादत के असाब का मामला था। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने प्रूव किया कि वो एक बड़ी कौम बनने का पोटेंशियल रखती है। और अगर सदर ट्रंप ने 7 या 8 जंगें बंद करवाई थी इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने उन सबसे बड़ी जंग जो एक वक्त में कितने मुल्कों में शरीक थी, अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, ईरान, बहरीन, दुबई और ये 6-7 रियासतें, इतने मुल्कों में जो एक वक्त में जंग जारी थी, पाकिस्तान ने वो जंग बंद कराने की स्टेप किया है, एफर्ट लिए हैं, कोशिशें की हैं, उसकी बुनियाद रखी है। तो वाकई आज आलमी बरादरी में पाकिस्तानी कौम सुरखरू हुई है। उसके बाद हम मुबारकबाद और इस पर खुशी का इजहार कर सकते हैं कि खलीज के ममालिक और वहाँ के जो लोग मारे जा रहे थे, ईरानी बच्चे जिस तरीके से स्कूलों में मारी गई, एक खौफ था पूरे खित्ते के ऊपर मारे जा रहे हैं। और उम्मत मुसलमान में एहसास किया था कि गजा से लेकर ईरान तक मजलूम सिर्फ मुसलमान ही है। तो लेकिन एक मुसलमान मुल्क ने दीगर तुर्किया और मिस्र के साथ मिलकर वो किरदार अदा किया जो पूरी उम्मत चाह रही थी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें चूंकि पाकिस्तान ने जिस तरह किरदार अदा किया, तो सीज फायर तो बोले तो जहां जहां जंग हो रही थी, यानी कि इसराइल जो है लबनान में भी बमबारी कर रहा था, शाम में कर रहा था, इस तरह कई जगहों पर, तो सीज फायर जब हुआ, इस सारे इंसिडेंट का हो गया जो ईरान और अफगानिस्तान, ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान चल रहा था। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि जो लबनान में इसराइली कार्रवाइयां जारी थी उसमें उन्होंने इनकार कर दिया है कि लबनान वाली तो कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ईरान के साथ जंगबंदी हो गई, उनका सीज फायर हो गया। एक तो ये चीज, दूसरा खुश नहीं है बहुत सारे लोग इससे, कई तो पूरी दुनिया में खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पाकिस्तान को, एक आलमी जंग से रोका। और न सिर्फ ये लोकल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और साबिक सफारतकार और साबिक वुज़रा आज़म जो है वो भी इस बात का मुतालबा करेंगे पाकिस्तान का जो किरदार था वो इंतहाई पॉजिटिव किरदार था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिलना चाहिए। देखिए, शायद ये कोई छोटा सा खेल नहीं था ना कि हमने विंडो लपेट दी, बंद कर दिया, बसात शतरंज खेल रहे थे और उसको बंद किया और मुहरे उठाकर रख दिए। एक बहुत बड़ी जंग थी और इसमें कुछ जुनूनी मुलविस थे, नेतन्याहू जैसा और मोदी जो उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिलाने गए थे जंग से एक दिन पहले, ये जुनूनी जो दांव पे लगाए हुए दुनिया के अमन को सिर्फ कि हम हुकूमत में रहे। कुछ अफराद की ये ख्वाहिश जो है वो आलमी अमन को तबाह कर रही थी। ट्रंप को अब अमरीकी अवाम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, अभी वो एक फ्रीक हैं, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाह रहे होते कि क्या राय अम्मा बनती है पाकिस्तान की। ठीक है, ट्रंप अमेरिका के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं,
हमने जो कुछ किया अपने खित्ते के लिए, अपने इलाके के लिए और पूरी दुनिया के लिए, हम इसमें खुश हैं। हमने उन जनूनियों से इंसानियत को बचाकर निकाल कर लेकर आए हैं। बिल्कुल। वो दुनिया जो अबनाए हुर्मुज से जिसकी तवानाई और ऑयल यहाँ से नहीं गुजर पा रहा था, सुकून का सांस लिया, महंगाई जो पूरे एकदम बढ़ गई थी, तमाम दुनिया में हर जगह परेशानी थी, वो यहाँ आएगी। हमने तो इंसानियत की खिदमत तो की इसमें है। मतलब ये नजर आता है कि इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उसमें पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, चाहे वो कर्जों की सूरत में हो, करप्शन हो, मामलात खराब हो, बेहद सियासी तौर पर भी खराब हो, लेकिन ये है कि जो मुसलमान ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनमें एक लीडर का रोल प्ले कर चुका है और अब अपना लोहा मनवा चुका है और अमन कायम करने में पहले नंबर पर अब इसका हमेशा नाम लिया जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि जो भगवा आतंकवादी हैं, जो हिंदू इंतहा पसंद है, उनका कुछ मौक़िफ़ इस सारे मामले में अलग है। मैं जरा वो सुनाना चाहता हूं आपको, जरा वो सुने, वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में उनका क्या। ऐसा देश है भाई, हम तो कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वो बिरयानी भी क्या खाता है वाशिंगटन में, फैसिलिटेटर भी हो जाता है, बम भी मारता है, टेररिस्ट भी एक्टिविटी भी करता है और मुज़ाकरात भी करवाता है। ठीक है, तो ये क्या है? या शाहिद, आपने मजा खराब कर दिया जिस माहौल में और जो टेम्पो इस वक्त पाकिस्तान में है। अब आप इंडिया की बात करें, इन हिंदुत्व के लोगों की, इन लोगों की क्या बात करें। सन 65 में जंग की थी और इनका वजीर आजम जब जंग बंद करने गया था शास्त्री रशिया में, रूस में, उसका इंतकाल हो गया था। दिल पे उन्होंने इतना लिया था जिस बुरी तरीके से उन्हें मार पड़ी थी। और अब भी आप क्या करते हैं, इंडिया का क्या मुकाम है दुनिया में? जहां जाता है वो मोदी लपटने की कोशिश करता है, जाती तौर पर दिखाने की कोशिश करता है कि वो मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूं और मुझसे आलमी ताकतों के लोग मुझसे मिलते हैं, मेरी ये दोस्ती है। कोई उसकी तरफ नहीं बढ़ता, खुद मोदी ये इस पे जा रहा होता है। अगर हम लफ्जों से खेलना चाहें तो हम ये कहेंगे कि भारत एक ऐसी खेल है जो कभी रशिया को खुश कर रही होती है, कभी अमेरिका के पांव में पड़ी होती है, कभी किसी का बिस्तर गर्म। ये घटिया बातें हैं। हम तो भारत के अवाम के लिए भी खैर खाई सोचते हैं कि हम चाहते हैं वहां भी खुशहाली आए, पूरी दुनिया में खुशहाली आए, इस खित्ते में खुशहाली आए और खलीज में भी खुशहाली है, पूरी दुनिया के लोग खुश हों। लेकिन भारत का कोई वो हिंदू बनिया कोई एक कारोबार से ताल्लुक है, पैसे का लेन देन कुछ किया, आलमी ताकतों का मुफाद था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो इस वक्त में इंडिया की तरक्की नजर आ रही है। वरना इंडिया क्या है, आप देखते हैं ना गलोना में चीन ने किस तरह उनकी पिटाई की है। बिल्कुल। मोदी जी उस वक्त नहीं बोल रहे, 2 साल, अभी पूरा एक साल मोदी साहब वो कहते रहे, ट्रंप साहब, कि इतने तैयारे गिराए और भारत के ये नुकसान हुआ। क्या कर सका मोदी? बिल्कुल। ये इंडिया का इस वक्त जिक्र कोई इसका ताल्लुक नहीं रखता, मतलब कोई मंजरनामे पे इस वक्त दुनिया की स्टेज पे इंडिया का कोई रोल नहीं है। उसके मुतालिक बात करना सिर्फ इस वक्त वक्त जाया करने की बात है। हाँ, वो नेतन्याहू जैसा वो जुनूनी है जो गजा के लोगों पर और जो वहां पर लबनान पे हमले कर रहा है, उसको पाकिस्तान चूंकि अभी फोकस है, अभी ये पहला मरहला था जंग बंदी का कि इसे कंसीडर किया गया, जंग बंदी का तरीका तय किया जाएगा। 10 अप्रैल को मीटिंग तय हो गई है, ईरान और अमेरिका दोनों ने कंफर्म कर दिया है, दीगर कुव्वतें भी आएंगी। ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, 2 हफ्ते के बाद ये दोबारा जंग नहीं होगी जी इंशाल्लाह। ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के थ्रू बढ़ेगा। बिल्कुल। तो अल्लाह ने ये पाकिस्तान को ये इज्जत दी है और हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। इस वक्त इंडिया का जिक्र करके मौका जायका खराब नहीं करना चाहिए, उनको अपने पागल खाने में पड़ा रहना चाहिए। जिस कुएं के मेंढक वो बने हुए उसे वहां रहना चाहिए। आप जानते हैं ना कि हिंदू धर्म में, हिंदू मजहब में समंदर का सफर ममनू होता था किसी वक्त, वो हमेशा इसी कुएं के लोग रहे, वो आलमी मिजाज को और माहौल को नहीं समझ सकते। और इंडिया में कभी भी हिंदुओं ने हुक्मरानी नहीं की, तो एक अशोका में शायद कभी इंडिया मुत्तहिद हुआ था, वरना मुसलमानों ने आके वहां हुक्मरानी किया और इंडिया को यकजा किया है। ये हिंदुओं का काम नहीं है। आप इस सिलसिले में बात, इंडिया की बात इस वक्त मुनासिब नहीं लगती। अच्छा, एक जाते जाते एक चीज वीडियो एंड करें कि गोरावारिया जो है ना, आपको याद होगा जब भी पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही थी तो उस दौरान उसने लाहौर पोर्ट को तबाह करा दिया और बरामूस मरवा दिए, घुस जाओ, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, यानी कि उसने अपनी मिलिट्री जो लैंड करवा दी थी कराची के ऊपर और इस तरह। तो इस जंग के ऊपर भी पाकिस्तान के किरदार के ऊपर क्या गुफ्तगू कर रहा है, जरा वो सुने और फिर एक और अहम बात है आपके सामने रखता हूँ, तो इसकी बात सुनिए कि क्या कहता है। सीधी बात है, पाकिस्तान हर बार जब पाकिस्तान को लगता है कि आवाम उसकी परेशान है, गैस के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, पाकिस्तान अपने आप को किसी डिप्लोमेटिक चीज के बीच
कलेमा डाल देता है। पाकिस्तान का क्या मतलब है इससे, ये बताओ। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? सबसे भीख मांगी हुई है पाकिस्तान ने, कटोरा लेके पूरी दुनिया में फिरता है और अपने आप को ऐसा बताता है जैसे डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह है। क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान की बात हुई, फोन नंबर तो होगा ही इनका। हर एक चीज आपको फोन कर लिया कि सर हम चाहते हैं शांति होनी चाहिए, वो क्या बोलेगा? नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है। ये 2 नंबर दोगलापन है पाकिस्तान का। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पाकिस्तान ये इंडियन मीडिया भी काफी कवर कर रहा है, विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है डिप्लोमेसी की दुनिया में। पाकिस्तान भूजा। अरे भाई, नहीं, 3-4 बड़े नाम है ना, 3-4 बड़े नाम। आपको लगता है किसी से बात नहीं हुई? नहीं, बात नहीं, गौरव देखिए, आप बात किसी से भी कर लीजिए, मैं उस चीज को झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, आप बात करिए। आप ईरान से बात कर रही है, किसने मना करा है? आपको अमेरिका से बात करनी है, किसने मना करा है? बिल्कुल बात करी होगी। होना जाना कख नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए, ये भी तो पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने किसी को कॉल किया, उसने फोन उठाया, आपने बात करी, अब बात हो गई है जी। अब बात हुई है, उसके बीच समझौता करवाने वाली बात हुई है, नहीं हुई, ये कौन बताएगा? बात हुई है नहीं हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, दोनों वाले कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा जी। तो बहरहाल ये सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान ने अगर किसी का भरोसा किया तो वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान ने जिस तरह कामयाबी से जो दावे थे वो पूरे किए। कल तक ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, और आज एक बार फिर पूरी दुनिया जो है इस चीज को शायद अभी तो हालत यह है कि स्वामी जी को अभी कोई नहीं पूछ रहा है, वो अपने टीवी स्क्रीन पर अकेले बिलबिला रहे हैं। अभी उनके फॉलोअर्स में भी बड़ी तादाद में कमी हुई है, और अब 1 अरब का मुल्क है, 10, 20, 15 करोड़ अगर बिल्कुल पागल और जुनूनी भी हो और उसको ये फॉलोअर भी मिल जाए, तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस वक्त इंडिया की आलमी स्टेज पर कोई हैसियत नहीं है, उसके लिए कोई कुर्सी खाली नहीं है कि मोदी जी उस पर बैठ सके। वो अपनी कुर्सी लेकर भारत ही में कहीं बैठ सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं ना कि कोई फोन किया, वो कोई मना थोड़ी करेगा शांति की बात करने पे, तो कोई आके मोदी जी को भी मना नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ भारत में आपकी कुर्सी की है। अमेरिका में, यूएनओ में या किसी आलमी फोरम पे अब मोदी जी के लिए कोई कुर्सी खाली नहीं है, जो अपनी कुर्सी अपने साथ लेकर आए, बिल्कुल, और बल्कि भारत में रखें। जितने मुल्क अगर इनको अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो इस वजह से देते हैं कि जानवरों की मंडी, जानवरों का जैसे तबेला होता है, वहां पर आप घास बेचें, आप पानी बेचें, आप कोई चारा बेचें, तो वहां पर आपका बड़ा अच्छा जो है वो बिजनेस बन जाता है। और शायद ही भारत को एक और एडवांटेज दे दें कि वो एक और फिल्म बना ले। हाँ, बिल्कुल, वो 1-2 फिल्में लियारी पर के बनाए, मलिर पे भी बना ले, 2-4 इलाके हम और बता देंगे। कच्चे के डाकों के बारे में भी बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, हिट हो सकती हैं जी। तो वो इंडिया में, हाँ, बस वो वहां पर इंडिया में हिट है, वो हिट हो जाए। उनके 1-2 फिल्मों का मवाद हम और दे देंगे। बहरहाल ये है कि जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, भगवा आतंकवादी, उनके लिए एक आज की वीडियो में एक पैगाम है कि जिस तरह पाकिस्तान के बारे में कहते हो कि जी पाकिस्तान बिरयानी भी खाता है और बम भी फोड़ता है, उसके बाद मुज़ाकरात भी कराता है, कैसा देश है। तो आप लोगों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान ने तो अपना सब कुछ किया और दुनिया भी उसको मान रही है। तुम लोगों के पास सीमा हैदर है, तुम लोग सिर्फ बच्चे पैदा करो और खुशियां मनाओ, चर्चे करो, उछल कूद करो, नाच गाओ और इंजॉय करो। बताओ कि जी तुम लोगों ने कितना बड़ा तीर मारा है, इतना ही बड़ा तीर मारा है इतने अरसे में कि सीमा हैदर जो वहां आई और वहां पर रोज खुशियां मनाते हो जी, बच्चे पैदा कर रही है। चलें जी, एंजॉय करें। और सर आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।